अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको अपनी एक्टिंग पर फ़ाइन लगाना पड़े तो सबसे ज़्यादा जुर्माना आप किस सीन पर देंगे? मेरे ख्याल में मैंने आज तक जो बदतरीन अदाकारी की है, देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर बार होती है जब हम देखते हैं अपने काम को, मगर बदतरीन परफॉर्मेंस, अच्छा मैं उसे बदतरीन नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोग कसूरवार हैं कि आप लोगों ने उस दौर में उसको इतना सराहा और उसे हिट किया और वो इतना ज़बान ज़देआम हुआ कि लोगों को मेरा नाम नहीं पता होता था लेकिन ये पता होता था कि ये डीजे है। तो जब मैं डीजे के इनिशियल डेज देखता हूँ तो मैं सोचता ज़रूर हूँ कि यार ये लड़का कैसे ये कैसे इतना हिट हुआ था वो कैरेक्टर। अच्छा, तो मुझे उसको देखकर कहता है कि अच्छा खुदा जब अता करना शुरू करता है तो वो किसी को भी मट्टी से सोना बना देता है। तो मैं उसको देखकर कभी सोचता हूँ कि यार ये थोड़ा लाउड है, थोड़ा बहुत जो मुज़ाकरात के शुरू के दिनों में आप कह रहे हैं जो करते थे, जो इनिशियल डीजे था ना, नुमान एजाज साहब करते थे आपके साथ। जी जी बिल्कुल। तो आपको कभी ऐसा लगा कि नुमान भाई आपकी सारी एक्सप्रेशन भी खींच के ले जाते थे साथ बैठे हुए, क्योंकि वो ये भी कर सकते हैं? नहीं, जितने उनके अंदर मैग्नेट हैं एक्सप्रेशन देने के, तो दूसरे के भी खींच ले। मैंने उनसे बहुत सीखा, उस दौर में बहुत सीखा, मैंने लिटरली बहुत सीखा। मैं सिर्फ उस एक मखसूस किरदार की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे इवॉल्व होता देखा है मैंने डीजे को, लेकिन जब मैं उसके इनिशियल परफॉर्मेंसेस देखता हूँ तो मुझे लगता है वो बहुत लाउड था, ऑल ओवर द प्लेस था, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। मगर धीरे धीरे मैंने उसको सोबर होते, सेटल होते, काम डाउन होते भी देखा है, जैसे जिंदगी हम सबको कर देती है। बिल्कुल तो वैसे ही हमने डीजे को वक्त के साथ किया। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट है और करें पोस्ट। ये रुक जाए मैं भूल गया हूँ डिलीट करना तस्वीरें। देखिए अब तो आप तय कर ले, हमने कब की निकाल के रखी हुई थी। तो और करें पोस्ट में आप ही का ऑनलाइन सामान है जो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा सामान भी है जो मेरे ख्याल में आप भी नहीं दिखा सकते। जी तो दिखाइए भाई, और करें पोस्ट में क्या है। पहले एक आता है मोहसिन साहब का स्टेटस और लिखते हैं ये हिम हर सर पॉडकास्ट करना है, मी श्योर हिम हर, एक्चुअली हमारे पास पैसे नहीं है, मी बाय। मोहसिन साहब रोशनी डालिए स्टेटस पे आपने जो लिखा। देखिए सबसे पहले तो हम ये धंधा करते हैं पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे कोई ऐसी फेवर्स नहीं चल रही कि किसी दोस्ती यारी में आप ये कह दें कि यार आप ये कर दें। बहुत रेयर सिचुएशंस में है, बट इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, है ना। और फिर पॉडकास्ट जो हैं आजकल के, वैसे भाई मेरा एक इख्तलाफ है उनसे। जिस तरह से हमने ब्लॉगर्स को सहाफ़ी समझना शुरू कर दिया था एक दौर में, कि जब हमारे सोशल मीडिया पेज के जो लोग थे हमें लगा कि वो इक्वल हैं सहाफ़ियों के, जो कि मेरे ख्याल में सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती थी। कोई भी माइक सामने रख कर बैठ जाता है और मुझसे सवाल करना शुरू कर देता है, तो पहले तो उनके पास क्या अथॉरिटी है जर्नलिज्म की, क्या उनकी हिस्ट्री है, होस्टिंग स्किल्स वीक हैं। आजकल तो चलें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझे वो है तलफ़ुज़ या अदायगी या ये तो हम तो थोड़े से ओल्ड स्कूल लोग हैं जिन्होंने मुस्तनसर साहब को देखा है या अशफाक साहब को सुना है या तारिक अजीज़ साहब को सुना है, कि जिनसे हमने बोलना और गुफ्तार का हुनर जो है वो सीखा। सो आजकल तो इसको ज़रूरी नहीं समझा जाता, तो कोई भी माइक लेकर बैठ जाता है और फिर वो उसमें से कोई बेहतर कंटेंट निकालने की बजाय वो हत्तुल इम्कान ये कोशिश करते हैं कि कुछ वायरल कंटेंट हमें मिल जाए, कोई ऐसी बात ये कर जाए जो वायरल हो सके और वो क्लिप निकाल कर फिर हर जगह सोशल मीडिया पे फैला दिया जाए। तो मैं कोई दावा नहीं कर रहा, जिंदगी आपको कब कहाँ लाके खड़ा करती है कुछ पता नहीं होता, मगर फिलहाल मेरा ये मानना है कि आई डोंट थिंक कि मैं किसी भी ऐसे पॉडकास्ट का हिस्सा बनूंगा जहां पर इस तरह के बिलो द बेल्ट सवाल किए जाते हैं। या जैसे मैं गुजारिश करता हूं, मैंने होस्टिंग के जो स्किल्स थे वो बहुत कड़वे अंदाज में सीखे थे, मगर बहुत मेरे लिए ऑनर की बात भी है। हम लोग रेड कार्पेट होस्ट कर रहे थे दुबई में एक अवार्ड शो का, मैं और अनुषे साहिबा थी, वही इनिशियल डेज थे और बहुत मैं तेज और लगा हुआ हूँ कि जी यूं, और तो अनवर मकसूद साहब उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए रेड कार्पेट पे और मैंने बड़ा उसी तरह से, सर ये देखिए ये दुबई में पहली बार यूं और ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो उन्होंने बहुत हम्बली, मैंने जब कोई मेरे ख्याल में कोई 3 मिनट बाद उनके सामने माइक किया तो उन्होंने कहा बेटा सब कुछ तो आपने ही कह दिया है, एंड ही लेफ्ट। तब मुझे ये सीख मिली कि होस्ट होने के लिए साबिर होना और आपको एक अच्छा सुनवैया होना, एक अच्छा सामे होना ज़रूरी है, और आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए क्योंकि आपने गेस्ट को बुलाया है सुनने के लिए और उसकी राय जानने के लिए। आपको अपनी राय देनी है तो आप फिर जब उस कुर्सी पर आएंगे तब आप अपनी राय का इजहार करिएगा। मगर विजय ये बताइए कि यहाँ पे अगर आपको पैसे दे दे तो फिर आप कर लेते? मैं इस तरफ ये इशारा भी कर रहा था कि जितने भी मैं स्टेटसेस लगाता हूँ लाजमी नहीं है कि सब मुझ पर बीत रही होती है, मैं अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देख रहा हूँ, मेरी जाती ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कि इंडस्ट्री में ये चल रहा है और बहुत से लोग वो बात नहीं कह पा रहे होते जो फिर मुझे
उनके बिहाफ पे भी करना अच्छा लगता है। तो ये आपने बेसिकली मुफ्त के पॉडकास्ट को एग्जैक्टली और ठीक है। क्योंकि मुझे अप्रोच किया गया 2-3 बार और फिर मैंने देखा कि उनके बिलबोर्ड्स लगे हैं शारा फैसल पे और ये, और आई वाज लाइक कि अच्छा आर्टिस्ट को देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, मगर ये सारी अपनी तशहीर के लिए इनके पास पैसे हैं। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आर्टिस्ट को बेच के यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी कमा रहे हैं, आप अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, अपनी जय-जयकार भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसी को पे नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो ये मेरा पॉइंट। तो ये मुझे तो नहीं पता, मैं लाहौर में रहता हूँ, कि शारा फैसल पे कौन से बिलबोर्ड लगे थे किसके, मगर जो कराची के लोग हैं प्लीज वो खुद ही बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि कौन। बहुत पता चल चुका होगा सर। नहीं, उनको तो पता चल गया, मुझे नहीं पता चला। वो आप प्लीज बता दीजिएगा कौन से थे जिनके बिलबोर्ड लगे थे। जी आगे दिखाइए। पढ़े लिखे होने के दावेदार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले गलीज अदाकार, मैं कभी अपना घर ना दूं शूट के लिए। या एग्जैक्टली आप आए हैं, जूनियर एक्टर्स हैं, हम हैं, हमारे हम असर एक्टर्स हैं, हम सब जब बैठते हैं, हमारी गुफ्तगू कभी सुने आप तो ऐसी होती है कि माफूकुल फितरत, और हम ऐसी बातें करेंगे कि ज़मीन की तहों में क्या है और आसमानों के पार क्या है, और जैसे ही आप देखेंगे तो टिशू यहाँ फेंक देंगे, अच्छा, और वहाँ थूक फेंक देंगे, वॉशरूम जाएंगे तो वहाँ पे कपड़े ज़मीन पे गिरे हुए हैं, और आप सोचते हैं कि ये लोग अपने घरों में कैसे रहते होंगे। वो कपड़े जो मैंने जमीन पे फेंक दिए हैं और मैंने अगले सीन में वो पहनने हैं, तो ये खवातीन हजरात, ये बच्चे, ये लड़कियां लड़के कैसे कर रहे हैं ये सब? इतना गलीज कोई कैसे हो सकता है? मेरा ये सवाल था। मगर मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये लगाया होगा स्टेटस, तो आप उन दिनों कोई उससे पहले मैं उस सेट पे मौजूद था। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, तो आपने वहां पे बैठे बैठे लगा दिया? मैंने एक बार एक ऐसा स्टेटस भी लगाया था कि सेट्स पर नशा करके आने वाले अदाकार, अदाकाराएं और डायरेक्टर्स पर बैन लगना चाहिए। अब चूंकि मैं एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करता हूं, तो मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आ गई थी कि बेटा आप तो हमारे सेट पर ही है ना। हाँ। मैं कहा जी, तो आप इन की बात कर रहे हैं? मैं कहा जी, तो कहते जी विल लुक इनटू द मैटर। और ये Did they look into the matter? जी बिल्कुल। अच्छा, आप सोचिए कि हीरोइन वो की आंखें मुझसे मैच ही नहीं कर रही, मैं उनसे बात कर रहा हूं और वो कहीं ऐसे ऐसे हो रही हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज को नहीं तरवीज देनी चाहिए जो कि मुआशरे में बिगाड़ का सबब बन सकती है। सो मैं इसलिए जब इस तरह की बात करता हूं, किसी भी शो पे भी करता हूं, तो वो बाकी जो अदाकार या बाकी जो लोग बैठे होते हैं वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं कि ये बात खत्म कब करेगा। तो वो ये ऐसी ही बात है। नहीं, मैं आपकी तरफ ही देख रहा था। जी, ओहो, ये सर एक आपकी बहुत पुरानी तस्वीर 2018 की, फ्रॉम द सेट्स ऑफ मज़ाकरात। ओह यस, ये एक थी। जी बिल्कुल। और एक बड़ा इनक्रेडिबल टाइम जो कि गुजारा हुआ हम सब ने इकट्ठे। डेफिनेटली यस। हमारी हरकतों पे ना जाइएगा, इसके अंदर हम हमारे पोजेस पे तो बिल्कुल ना जाइएगा, मगर ये आपने उस वक्त कहीं लगाई हुई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत यादगार वक्त है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मज़ाकरात से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन इससे पहले हम आज टीवी के साथ 4 मैन शो करते थे, जियो के साथ BNN करते थे, फिर मैं वीजिंग करता था, फिर मूवीज आज, लेकिन चूंकि उसमें हम मिमिक्री करते थे और गेटअप्स में आते थे तो लोग नहीं पहचानते थे। तो इसलिए मैं ये जरूर मानता हूं कि जो इस शनाख्त इस शो ने दी, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि जिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो आके पूछते डीजे भाई नाम क्या है आपका, तो उनको डीजे का पता था लेकिन नाम का नहीं पता। तो जब आपका किरदार आपसे बड़ा हो जाता है या मशहूर हो जाता है तो ये करम नवाजी होती है। और इतना प्यार इस किरदार को मिला कि मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आप उस सारी ऑडियंस का। ये शो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये शो बहुत से लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। बहुत हसीन यादों के साथ है। सिर्फ ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी आज जो टीम है हमारी, उसमें से बहुत से टीम मेंबर्स हैं वो इसी शो से मंसूब हैं। और शो पर आना बहाना होता है, इसी बहाने मिल भी बैठते हैं क्योंकि सब मसरूफ होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, सो सबसे मुलाकात भी हो जाती है। तो ये शो एक बहुत मेमोरेबल शो है हमारे लिए और ये कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा याददाश्त से।